नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। प्रार्थना में याद करते हैं आप, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। आज की जो सच्ची घटना है वो हम शुरू कर रहे हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद में डगुआ थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज होता है। उस मामले में होता ऐसा है कि आप सुनकर के एक बार आप भी चकित रह जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। शादी को मात्र 4 महीने का समय होता है, लेकिन युवती के 8 महीने का बच्चा प्रेग्नेंट होता है। बच्चा है जो पल रहा होता है उसके गर्भ में। यह सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए हम घटना की ओर चलते हैं और घटना आपको विस्तृत रूप से बताते हैं कि आखिर क्या हुआ। संजीव और आराधना अपनी जिंदगी में काफ़ी खुश थे। संजीव और आराधना पहले एक एक शादी कर चुके थे, लेकिन किसी कारणवश न तो संजीव की शादी चली और न ही आराधना की शादी चली। आराधना अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं थी और इसी वजह से उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब तलाक लेना जरूरी है। इधर संजीव को भी लगा कि उसकी लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उसने भी तलाक ले लिया। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी को रुस्खत तरीके से बिता रहे थे, लेकिन उनके माँ बाप हैं जो हमेशा रिश्ते की तलाश में थे कि काश इनका घर बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। एक टेंशन है, वो टेंशन ख़त्म हो जाए। संजीव के माँ बाप ने आराधना तक अपनी सोच है वो सोच और दृष्टि डाली तो आराधना उन्हें मिली। आराधना मिलते ही दोनों की बात पक्की हो गई, दोनों का मिलना हुआ, अच्छा लगा और परिवार भी उनके इस नए रिश्ते से काफ़ी खुश था, काफ़ी प्रभावित था। अब एक समय ऐसा आता है कि आराधना और संजीव की शादी कर दी जाती है। जब आराधना और संजीव की शादी होती है तब परिवार में काफ़ी खुशियां आती है, काफ़ी खुश होते हैं सभी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आराधना और संजीव के बीच में कुछ चलने लग जाता है। इसकी जो खबर है वो खबर आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे पूरे रिश्तेदारों में इसकी खबर है जो फैल जाती है। बात अब पहुंच चुकी थी मेडिकल टेस्ट तक, क्योंकि आराधना को लगातार उल्टियां आ रही थी, उसके कमर में दर्द रहने लगा था। अब संजीव को ये लगा कि अब तुम्हें चेक करवाना जरूरी है। शादी को 4 महीने हुए हैं और लगातार संजीव ये बात कह रहा था कि ये जो पेट में अगर बच्चा 4 महीने का भी है तो ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें गर्भवती मैंने नहीं किया है। लेकिन आराधना इस बात पर हमेशा लड़ाई करती और हमेशा लड़ती और वो ये कहती कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। इसी बात को लेकर के दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। जब आराधना और संजीव दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं तब उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है और उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि आराधना के पेट में 8 महीने का बच्चा पल रहा है। अब एक दूसरे की तरफ दोनों देख रहे थे। संजीव को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, इसके साथ साथ काफ़ी पसीना भी आ रहा था कि अब हो सकता है कि पूरे रिश्तेदारों के अंदर ये बात फैल जाए कि संजीव की 4 महीने पहले शादी हुई है, लेकिन जो आराधना के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा 8 महीने का है। ये असंभव सी कड़ी थी और ऐसे कैसे हो सकता था। इसलिए संजीव जिस गति से गया था उससे दोगुनी गति से अपने घर वापस आया। आराधना भी साथ थी। आराधना अब तक यही कह रही थी कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, लेकिन इस पर कोई भी विश्वास कैसे करे ये आराधना भी अच्छे तरीके से जानती थी। इस बीच आराधना ने कई बार अपने शरीर को काटने का प्रयास किया। वो ब्लेड से अपने हाथ को काटने का प्रयास करती रही, अपने शरीर को काटने का प्रयास करती रही और इसके सबूत वो लोगों को दिखाती भी जब कभी इस बात की नौबत आती। संजीव अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज हमारी फिर लड़ाई हुई थी और लड़ाई होते होते जब इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तब मैं इसे हॉस्पिटल लेके गया था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है और हम वहम कर रहे हैं कि इसका पेट बाहर क्यों आ रहा है। इस पेट के अंदर 8 महीने का बच्चा पल रहा है। ये बच्चा मेरा नहीं है
और मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। अब संजीव की माँ रोने लगती है और वो कहती है कि अब हमारी नाक कट चुकी है। आसपास के जो भी रिश्तेदार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जाती है। इधर आराधना होती है, वो आराधना इन बातों से काफ़ी डर जाती है और डर करके वो डगुआ थाने में पहुंच जाती है। डगुआ थाने में एक मीडिया चैनल्स को अपने बयान देते हुए आराधना कह रही थी कि मेरी शादी है जो इनसे 4 महीने पहले हुई है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन जब हम एक दूसरे को जानने लगे थे, जब हमारा रिश्ता तय हुआ था, इसके 1 साल बाद शादी हुई है। और जब 1 साल बाद शादी हुई, 1 साल तक इस आदमी ने मुझे एक किराए के कमरे पर रखा और वहाँ अक्सर ये आता जाता रहता था और इससे मेरे संबंध शादी से पहले स्थापित हो चुके थे। लेकिन संजीव पास में ही खड़ा उस मीडिया चैनल्स को ये बता रहा था कि जी नहीं, मैं शादी के बाद में ही इससे सारी संबंध साधे हैं, इससे पहले मैं इसके पास नहीं गया। लेकिन आराधना चिल्ला चिल्ला के ये कह रही थी कि ये मेरे पास आता जाता रहता था और ये बच्चा इसका ही है और ये मेरे कमरे पर आता रहता था और ये किराया भी कमरे का भरता रहता था। लेकिन जब संजीव से ये सवाल पूछा गया कि तुम बताओ कि सच्चाई क्या है, तब संजीव ये कहने लगा कि हम दोनों की एक बार पहले शादी हो चुकी है, इसकी भी पहले से एक बच्ची है और मेरे भी एक बच्ची है, इसलिए हमने ये सोचा कि ये शादीशुदा है और मेरा जिस प्रकार से घर टूटा है इसी प्रकार इसका घर टूट चुका है और इसकी भी एक बच्ची है और मेरी भी एक बच्ची है, तो इसको छत मिल जाएगी और एक बच्ची को बाप मिल जाएगा और इस बच्ची को एक माँ मिल जाएगी। ऐसे करके हमने इस घर में इसे अलाउड किया। 4 महीने हमारी पहले शादी हुई, लेकिन जब हमारी अनबन होने लगी और अनबन किस क्षेत्र में, जब शरीर की बनावट बदलने लगी आराधना की, तब मुझे कुछ शक होने लगा। इसी बात को लेकर के हम हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल गए तो रिपोर्ट में पता चला कि ये 8 महीने की बच्चे की एक माँ है जो गर्भ में पल रहा है, 8 महीने का एक बच्चा। जब इससे पूछा गया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो ये कहने लगी कि ये बच्चा आपका ही है, किराए के कमरे पर तुम अक्सर मिलने आया जाया करते थे, लेकिन मैं कमरे के किराए पर इसके एक बार भी नहीं गया और किराए के कमरे में मैंने देखा ही नहीं है कि ये कहाँ रह रही है, इसलिए ये बच्चा मेरा नहीं है। और ये कह रही है कि एक ही शादी हुई है, लेकिन हमने अभी पता किया है कि इसकी बहुत सारी शादियां हो चुकी है और ये बच्चा मेरा नहीं है। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूं? जब शादी को ही 4 महीने हुए हैं तो ये बच्चा 8 महीने का कहाँ से आया? हमारी भी समाज में कुछ नाक है। जब संजीव को पूछा गया कि तुमने इतनी ज्यादती की है कि आराधना के शरीर पर चोट के निशान हैं, ब्लेड के निशान हैं, और ये कहाँ से आए? तब संजीव कहने लगा कि ये खुद ब खुद अपने शरीर पर चीरा लगाती है और ये कहती है कि अगर आपने हमें छोड़ने की बात की या बाहर लोगों को बात बताई तो मैं पूरा शरीर काट लूँगी और मैं अपने आप को बर्बाद कर लूँगी। पास में खड़ी आराधना से जब ये सवाल पूछा गया कि तुम शरीर खुद काटती हो, क्यों काटती हो, ऐसा क्यों करती हो, तब आराधना ने कहा कि मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इनके संबंध हैं जो बाहर गैर संबंध हैं और ये मेरे होते हुए भी बहुत सी औरतों के पास जाता है, इसलिए मैं गुस्से में अपना शरीर काटती हूँ। ये दोनों बातें चल ही रही होती है, तभी थाने के अंदर से आवाज़ आती है और उन दोनों को बुला लिया जाता है। ये अजीबोगरीब मामला, हैरान कर देने वाला मामला उन दिनों बहुत चर्चा का विषय में बना रहा कि 4 महीने को शादी हुई, 4 महीने ही हुए हैं शादी को और बच्चा 8 महीने का कैसे हो सकता है। फिलहाल इनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और अब कोर्ट में इनका केस चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या निर्णय आता है। ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही तय करेगा। आप हमारे साथ बने रहें और हमेशा सचेत रहें, क्योंकि क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। रब्बा खैर, शब्बा खैर। जय हिंद।